हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर विलियन से एक नया लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको विलियन की सांद्रताओं पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न कराने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम कुछ सांद्रताएं पढ़ाई थी, जिसमें आपका कुछ द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है, आपकी नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभास, ठीक है। इन सभी सांद्रताओं पर आधारित आज हम आपको आंकिक प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके कुछ आंकिक प्रश्न जो कि आपके यूपी बोर्ड मेनली उस बोर्ड के अंदर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक आपका आंकिक प्रश्नों पर आधारित। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक आंकिक प्रश्न पर आधारित है जो, ठीक है। तो आपके पास बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 11.7 ग्राम NaCl 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोलकर एक विलयन बनाते हैं। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो पहले हम थोड़े इजी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन का जो टाइप्स है थोड़ा सा उसे मॉडरेट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उसने क्या बोला बेटा आपका कि 11.7 ग्राम NaCl। तो आपको पता होना चाहिए बेटा वो किसकी मात्रा दी है, विलेय की, और विलेय की मात्रा को हम किससे लिखते हैं आपका WA से। तो ये कितना है आपका 11.7 ग्राम, ठीक है। उसने क्या कहा कि इसको उसने 500 ml जल में घोलकर क्या बना लिया गया बेटा, एक विलयन बना लिया गया, ठीक है। तो इसका जो विलयन का आयतन दिया है वो कितना दिया है आपको 500 ml दिया है, ठीक है। कितना दिया बेटा 500 ml विलयन का आयतन दिया हुआ है। और हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा वो कि मोलरता कितनी होगी, M पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें जो विलेय पदार्थ दिया हुआ है वो क्या है बेटा NaCl। तो क्योंकि मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है आपका विलेय की मात्रा बेटे विलेय का अनुभार और गुना आयतन लीटर के अंदर। तो आपको अनुभार भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास विलेय की मात्रा भी है, आयतन भी है, बट क्या नहीं है अनुभार। अनुभार पता लगते हैं हम क्या निकाल देंगे उस विलयन की मोलरता। तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl का अनुभार कितना होता है बेटा 58.5। कैसे, Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू 11.7, ठीक है, और इधर 58.5 इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा 500 ml है। लीटर में बदलने के लिए 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 1000 किधर चला जाएगा ऊपर, इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगी कैंसिल। तो 117 बेटा, ठीक है, ये 585 रह जाएगा, ये 500 और ऊपर 1000, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पर देखिए ये तो आपका 2 बार कैंसिल हो रहा है साफ साफ। अगर आप 117 की गुना 5 में करते हो तो बेटा कितना आता है आपका 585। तो आपके पास कितना हो गया बेटा 2/5, और 2/5 का मतलब क्या होता है 0.4 मोल प्रति लीटर मोल प्रति लीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा आपका 0.4 मोल प्रति लीटर। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है आपका कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा उसने कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन में घुले हुए हैं, ठीक है। तो इस विलयन की मोललता कितनी होगी यार, मोललता पूछिए बेटा, स्मॉल m पूछा आपसे। क्या पूछा आपकी बार स्मॉल m, ठीक है। और उसने जो विलेय की मात्रा दी है WA, क्योंकि जो कम होता है वो क्या होता है आपका विलेय 2.5 ग्राम, और WB विलायक की मात्रा यानी बेंजीन, कितने ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है बेटा वो मोललता पूछ रहा है आपसे। तो मोललता का फॉर्मूला स्मॉल m बराबर विलेय की मात्रा, विलेय का अनुभार गुना विलायक की मात्रा किलोग्राम में, ठीक है, और वो भी किलोग्राम में होगी। तो विलेय क्या है हमारे पास एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है CH3COOH, और उसका अनुभार कितना होता है बेटा
60 होता है। ठीक है, तो विले की मात्रा कितनी है आपकी 2.5 ग्राम। अनुभार कितना हो गया बेटा 60 यानी 60, और विलायक की मात्रा कितनी हो गई 75, और ये भी किस चीज में बेटा किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 किधर चला गया ऊपर, तो ये एक पॉइंट यहां से इधर नीचे आ गई जीरो, इस जीरो से ये जीरो, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे इधर। ठीक है, अब देखो 25 दिया बेटा कितने होते हैं 75, तो ऊपर कितना बचा बेटा 10, और अपॉन में कितना है 18। ठीक है, अब जब भी इस तरह की डिजिट आए, 18 वो ऊपर 10 है, तो देखो जब आप 1000 को 18 से भाग करोगे तो आपका आएगा 55.56। 100 से 18 को भाग करोगे यानी 18 100 को भाग करोगे तो 5.55। इसी तरीके से 10/18 होगा तो कितना होगा बेटा 0.55। तो 0.55 या 0.56 इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, वो भी क्या मोल प्रति किलोग्राम। समझ में आती है बात। तो ये बेटा किसका था आपका मोललता का सवाल था। किसका सवाल था मोललता का। 2.5 ग्राम विले था, 75 ग्राम विलायक अनुभार था, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। इस तरह का सवाल आपको बहुविकल्पीय में मिलने वाला है देखने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्वेश्चन दिया आपको कि 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमोलर विलियन, डेसीमोलर विलियन वो भी किसका H2SO4 का, में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करनी है। तो क्या कहा बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमोलर H2SO4 विलियन के अंदर, उसके अंदर H2SO4 यानी विले की क्या निकालनी है मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब आयतन आपने पढ़ा है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब, इसका मतलब बेटा क्या हुआ ये आपको क्या दिया हुआ है आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसे ml भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक नई चीज दी बेटा इधर क्या उसने कि डेसीमोलर, क्या कहा उसने डेसीमोलर, तो मोलरता दी उसने m बराबर 1/10। ठीक है, डेसी का मतलब होता है बेटा 1/10। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, वो भी किसकी H2SO4। तो H2SO4 का अनुभार तो आपको पता ही होगा 98 होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए इधर मोलरता का, मोलरता बराबर किसकी मात्रा बेटा विलेय की मात्रा, विलेय का अनुभार गुना आयतन लीटर में, तो कितनी है मोलरता 1/10। WA आपको निकालना है, अनुभार कितना है 98, आयतन 100 है, ml में वो भी 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर पहुंच जाएगा इधर। ठीक है, तो इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी बेटा, तो WA बराबर क्या होने वाला है आपका, ये इधर 98 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 10 इसके बेटा यहां डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका 0.98 ग्राम बेटा क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इतने ग्राम H2SO4 की मात्रा वहां पर रहने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपके मोलरता के नॉर्मलता के और सॉरी नॉर्मलता बोली मोलरता के दो क्वेश्चन कराए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑक्सैलिक अम्ल के 0.63 ग्राम को, ऑक्सैलिक अम्ल के 0.63 ग्राम को 100 सेंटीमीटर जल में घोलकर एक विलियन बनाया गया है। ठीक है, तो इस विलियन की नॉर्मलता व मोलरता ज्ञात करो। तो इस बार बेटा मोलरता भी कही और साथ साथ क्या कहा नॉर्मलता भी। तो आपको नॉर्मलता में मैंने बताया था कि केवल क्या चेंज होता है मोलरता और नॉर्मलता में, एक तुल्यांकी भार का अंतर होता है। मोलरता में जहां अनुभार यूज करते हैं, नॉर्मलता में वहां पर क्या यूज कर लेते हैं हम तुल्यांकी भार यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है बेटा। आपको उसने क्या कहा कि ऑक्सैलिक अम्ल WA यानी विलेय की मात्रा 0.63 ग्राम है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको बखूबी आता होगा, COOH का होल ट्वाइस इनटू 2H2O। अगर वो निर्जल कहता तो यहां से ये 2H2O बेटा हटा देते, अगर वो खाली ऑक्सैलिक अम्ल कहता है या क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल कहता है तो फॉर्मूला होने वाला है COOH का होल ट्वाइस इनटू 2H2O। ठीक है, चलिए, और उसने क्या कहा कि इसको आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब
यानी आयतन कितना दे दिया बेटा आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। और आपसे ये पूछ रहा है कि इस विलियन की आपको मोलरता और साथ साथ नॉर्मलता बतानी है। और ऑक्जेलिक अम्ल का अनुभार जो होता है बेटा वो होता है 126। कितना होता है 126। तो सबसे पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला निकालते हैं। और नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये एक अम्ल है, क्या है बेटा अम्ल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2C2O4 इंटू 2H2। तो ये अम्ल जो है आयनित होकर कितने H प्लस देगा बेटा इधर 2H प्लस। ठीक है, और अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना सिखाया था, अनुभार जो कि 126 है और मुक्त H प्लस की संख्या कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा तुल्यांकी भार बेटा 63। तो इसका मतलब इधर इसका जो E होने वाला है वो कितना होने वाला है 63 होने वाला है। ठीक है, तो WA कितना है बेटा इधर 0.63, तुल्यांकी भार 63, आयतन 100 वो भी ml में, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड 1000 ऊपर, ये 2 जीरो इधर, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो, 63 से 63, तो 1/10 का मतलब 0.1 आ गया बेटा। कितना आ गया 0.1। इसी के साथ आपको या तो डायरेक्ट मोलरता वाला फॉर्मूला लगा के मोलरता निकाल सकते हैं, या आपको मैंने एक रिलेशन लिखवाया था नॉर्मलता और मोलरता में लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि क्या था आपका N/M बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो नॉर्मलता कितनी होने वाली है हमारी, नॉर्मलता हमें 0.1 मिल चुकी है, मोलरता आपको पता नहीं, और अनुभार कितना है आपका 126 और तुल्यांकी भार कितना है बेटा आपका 63। तो 63 से इसे काटेंगे 2 बार कटेगा, तो 0.1/2 आ जाएगा, किसके बराबर बेटा m के बराबर। ठीक है, यहां से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.05 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं बात को। तो ये आपका क्या था नॉर्मलता निकाली, और नॉर्मलता और मोलरता के रिलेशन से फिर क्या निकाल लिया मोलरता निकाल ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है बेटा हमारा, वो क्वेश्चन होने वाला है आपका मास परसेंटेज पे, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता पे। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया कि 25 ग्राम चीनी 225 ग्राम जल में घुली हुई है। ठीक है, तो बेटा चीनी जो घुली हुई है, तो घुली हुई चीज क्या होती है विलेय। कितने ग्राम है विलेय की मात्रा 25, और किसके अंदर घुली हुई है विलायक यानी कि जल के अंदर वो कितना है 225 ग्राम। तो ये पूछा कि इसमें आप चीनी की प्रतिशत मात्रा बताओ, किसकी बेटा वो भी शुगर की। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने W/W परसेंट, यानी भारानुसार प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा बटे बेटा विलियन की मात्रा, कैपिटल W से लिख देते हैं विलियन को, और गुना में 100। विलेय की मात्रा यानी जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं उसकी मात्रा ऊपर में टोटल मात्रा गुणा में 100। तो कितनी है बेटा चीनी की 25। ठीक है, लेकिन विलियन की मात्रा नहीं दी हुई है, किसकी मात्रा दी हुई है विलेय की और विलायक की। तो हम बखूबी जानते हैं कि विलियन की मात्रा बराबर WA प्लस WB, यानी कि 25 प्लस 225, यानी कितना हो गया बेटा आपका 250। तो ये दोनों को ऐड करके विलियन की मात्रा कितनी हो जाएगी 250, और ये कितना हो जाएगा गुना में 100। इससे ये कैंसिल, इस 25 से 25 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका 10%। तो उसके अंदर जो चीनी की मात्रा रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है इसकी 10% रहने वाली है। ठीक है, समझ में आती है बात। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से चाहे आयतन प्रतिशतता हो किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मेरे फोन के अंदर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसने बोला कि कोई सॉल्यूशन है 100 ग्राम का सॉल्यूशन 30% है NaOH, और 150 ग्राम का एक सॉल्यूशन है जो कि कैसा है 40% है। तो दोनों को मिक्स करने पर आप इसकी मास परसेंटेज बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और थोड़ा खास क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था हमारा।
बेटा क्वेश्चन में दिया आपको कि एक सॉल्यूशन है 100 ग्राम का। एक सॉल्यूशन कितने ग्राम का है आपका? आपका 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है जो कि कितने परसेंट है आपका? 30% है, फर्स्ट केस। ठीक है, और जो सेकंड केस है, सेकंड केस जो है बेटा वो 150 ग्राम है जो कि आपका कितने परसेंट है? 40% है। कितने परसेंट है? 40। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर दोनों को मिक्स कर दें तो आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब एक बात समझते हैं इधर भाई, 1 विलियन की मात्रा कितनी थी? 100 ग्राम, और 1 विलियन की मात्रा कितनी थी? 150 ग्राम। अगर आप दोनों को मिला देते हो तो W टोटल, यानी कि W टोटल का मतलब टोटल दोनों को विलियन को घोलने पे, मिक्स करने पर 100 और 150, 100 प्लस 150 कितने ग्राम हो जाएगा बेटा आपका? 100 और 150 कितने ग्राम हो गया? 250 ग्राम। कितने ग्राम हो जाएगा? 250 ग्राम। ठीक है, तो टोटल विलियन की मात्रा तो कितनी हो गई आपकी? 250 ग्राम। अभी आपको बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुना 100। अगर मैं इन दोनों आंकड़ों की, यानी ये डाटा दिया हुआ है, इनकी सहायता से मैं विलेय की मात्रा निकाल लूं, टोटल इस विलियन के अंदर कितनी है, इस विलियन के अंदर कितनी है, दोनों को जोड़कर टोटल विलेय की मात्रा निकल जाएगी, और गुणा में 100 रख दो, क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है बेटा? फर्स्ट केस 100 ग्राम 30% के लिए, जो फर्स्ट केस है हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? आपको W अपॉन W बराबर क्या? WA। ठीक है, और आपके विलियन की मात्रा W फर्स्ट कर लीजिए इसको, और गुना में 100। अब WA कितना है आपका? यहां पर पता नहीं, विलेय की मात्रा तो निकालनी है। मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है? 30। WA आपको पता नहीं। W फर्स्ट यानी कि विलियन की मात्रा फर्स्ट में कितनी है? 100 ग्राम, और गुना में बेटा कितनी हो जाएगी? है 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे कि विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा? ये 30 ग्राम। पहले सॉल्यूशन के अंदर जो विलेय की मात्रा है वो कितनी हो गई? 30 ग्राम। इसी तरीके से अगर आप सेकंड केस देखेंगे, ठीक है, सेकंड केस अगर देखने वाले हैं तो क्या होने वाला है? फिर वही बात, कितनी है मास परसेंटेज बेटा? 40 बराबर WB और W सेकंड यानी विलियन की सेकंड वाले की मात्रा गुना 100। तो अब एक बात देखो, विलियन सेकंड की मात्रा कितनी है? इधर देखिए 150 ग्राम। कितने ग्राम बेटा? 150, और गुना इधर क्या हो गया? ये 100। इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इस जीरो से ये वाली जीरो। तो 15 की गुना अगर आप 4 में करोगे तो कितनी आ जाएगी मात्रा? ये आ जाएगी 60 ग्राम। तो टोटल विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी? विलेय की कुल मात्रा, दोनों की मात्रा जोड़ देंगे बेटा, कितनी हो जाएगी आपकी? 60 और प्लस 30, 30 प्लस 60 बराबर कितना हो गया आपका? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो अगर आप यहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते हो मिक्सचर की, यानी कि टोटल, तो ऊपर विलेय की टोटल यानी मिक्स होने पर कितनी मात्रा निकली? 90 ये निकली बेटा इधर अभी। ठीक है, और टोटल विलियन की मात्रा कितनी थी आपकी? 250, और गुना में कितना कर दीजिए? 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा बेटा 900 बटे 25। ठीक है, आप इसे यहां पर डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 25 दिया 75 बेटा, 15 इधर और 25 का 150, यानी 36 से लगभग ये यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाने वाला है। तो ये आपका क्या हो गया? लगभग 36% क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। तो सबसे पहले क्या हुआ? 2 विलियन दिए आपको, एक 100 ग्राम का और एक 150 ग्राम का। 100 ग्राम की प्रतिशत कितनी थी? मास द्रव्यमान प्रतिशतता 30, और 150 ग्राम की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी थी बेटा? 40%। तो आपने देखा कि ये विलियन 100 का था, ये कितने का था? 150 का। तो कितना हो गया? 250। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें मिक्स करने पर टोटल क्या निकालनी थी? द्रव्यमान प्रतिशतता। उसके लिए मुझे विलेय की मात्रा भी चाहिए थी और टोटल विलियन की मात्रा चाहिए थी। तो टोटल विलियन की मात्रा तो आ गई। ठीक है, उसके बाद मेरे पास द्रव्यमान प्रतिशतता भी थी, विलियन की मात्रा भी थी।
द्रव्यमान प्रतिशतता रखी, विलयन की मात्रा रखी पहले वाले की 100 ग्राम, तो विलय की मात्रा निकल गई पहले वाले विलयन में। इसी तरीके से दूसरे वाले विलयन में विलय की मात्रा निकल गई। ठीक है, दोनों की मात्रा को जोड़ दिया विलय की, तो टोटल विलय की मात्रा निकल गई। फॉर्मूला क्या था? मिक्स की विलय की मिक्स, यानी कि दोनों को विलयन को मिक्स करने पर जो विलय की मात्रा बटे टोटल विलयन की मात्रा गुना में 100, और रखिए क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो आपके किस पे आधारित थे बेटा? नॉर्मलता, मोलरता और आपके मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशतता पर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी है बेटा, देख लेते हैं। ऐसे भी काफी बार पूछा गया है आपके बोर्ड के अंदर कि 214.2 ग्राम शुगर सिरप, चीनी का एक सिरप है बेटा, जो कि कितने ग्राम है? 214.2 ग्राम। ठीक है, कहने का मतलब समझते हैं, इधर देखना कि आपको एक पूरा सिरप दिया है, चीनी का घोल दिया हुआ है, जो कि कितना है आपका? 214.2 ग्राम है। कितने ग्राम है बेटा? 214.2, यानी कि जो आपकी विलयन की मात्रा है, किसकी मात्रा है? विलयन की मात्रा है, जो आपको कैपिटल W से लिख दूंगा मैं इसे, वो कितनी है? 214.2 ग्राम है बेटा। ठीक है, और इसने बोला कि इसके अंदर 34.2 ग्राम चीनी है। क्या है बेटा? चीनी। तो चलो देखते हैं। तो चीनी की मात्रा यानी विलय की मात्रा W है, कितना है? 34.2। इस विलयन की मोललता बताओ और चीनी का अनुभार, तो आपको बखूबी पता होना चाहिए बेटा, 342। ठीक है, 342, और चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोललता बराबर आपकी विलय की मात्रा बटे अनुभार और गुना विलायक की मात्रा। तो कमाल की बात है बेटा, विलायक की मात्रा तो इधर है ही नहीं, तो हमें पता है कि विलायक की मात्रा निकालनी हो तो WA प्लस WB किसके बराबर हो जाता है? आपके W के, यानी विलयन की मात्रा बराबर विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो विलयन की मात्रा 214.2 ग्राम, विलय की मात्रा 34.2 ग्राम प्लस WB। अगर आप 34.2 को इस डिजिट में से घटाओगे 214.2 में से, तो कितने ग्राम आ जाएगा? 180 ग्राम। तो विलायक की मात्रा कितनी आ गई? 180 ग्राम। ठीक है, यही तो बोला भाई, हमारे पास विलयन की मात्रा थी विलय की, क्योंकि मोललता में चाहिए किसकी थी? विलायक की। तो विलायक की मात्रा कैसे निकलेगी? विलयन की मात्रा से विलय की मात्रा घटा दो, तो विलायक की मात्रा निकल गई। तो WA कितना है आपका? 34.2, और अनुभार कितना है? 342। WB कितना है आपका? 180। ये कहे में चाहिए? किलोग्राम में। 1000 से भाग दोगे 1000 कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, एक जीरो यहां से आ गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 342 से 342 कैंसिल, और 10/18 फिर से आया। मैंने इसलिए आपको याद कराया था कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 0.55। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। इसी तरीके से आपको अगर शुद्ध जल की मोलरता या नॉर्मलता कुछ भी पूछे, सॉरी नॉर्मलता बोली, मोललता, तो कितनी आएगी बेटा? 55.56। आप इसका आंसर लगाया ना, चाहे मोलरता पूछे या मोललता पूछे, क्योंकि जल का घनत्व कितना होता है? 1। उसका जो आयतन होता है वो इसकी ग्राम में मात्रा भी होती है, इतना पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ये सवाल थे हमारे मोललता पर आधारित। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है मोललता पर ही। मोललता ही मोललता चल रही है भैया, क्या करें? ले भाई, एक गाना आया अभी, सब कुछ ही मिटा देंगे। देखो हमने मिटा दिया, लो ये लो मिटा दिया, सब कुछ ही मिटा देंगे। ठीक है, ये ले मिटा दिया भाई। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा उसने कि 20% भारानुसार K2CO3 की मोललता बतानी भाई। क्या बतानी है? मोललता। तो मोललता कैसे निकले? मोललता के लिए फॉर्मूला है मोललता बराबर विलय की मात्रा अणुभार गुना विलायक की मात्रा। अब दोनों नहीं है तो 20% W/W का मतलब 20/100
100, यानी कि जो ऊपर की मात्रा है बेटा वो बताया था मैंने तुम्हें किसकी है, विले की, यानी 20 ग्राम विले जो है 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब जो WB है वो कितना हो गया, 100 में से 80 घटा दीजिए, विलियन की मात्रा विले की मात्रा, तो कितनी हो गई, 20 घटते ही 80 बच गया, 80 ग्राम है। ठीक है, कितने ग्राम है बेटा, 80। और फिर क्या चाहिएगा, K2CO3 का अणुभार, K का बेटा होता है 1 का 39, 2 का कितना हो जाएगा 78, प्लस कार्बन का 12 और इसका कितना हो जाता है 48। तो 78 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 90 और 48 कितने हो जाने वाले 138। तो अणुभार कितना हो गया बेटा इसका आपका 138। ठीक है, बात समझ में। तो 20% भार अनुसार का मतलब था कि 100 ग्राम विलियन के अंदर 20 ग्राम आपका विलय है यानी K2CO3 है, तो विलायक की मात्रा कितनी बच गई, विलियन की मात्रा से 20 घटा दीजिए तो 80 बच जाएगी। ठीक है, अणुभार हमने निकाल लिया। तो आपकी मोललता निकालनी है, तो WA कितना है बेटा 20, अणुभार 138 और विलायक की मात्रा 80, 1000 से डिवाइड कर दो, ऊपर पहुंच गया, इससे कैंसिल हो जाएगी 0, तो आपका आ जाएगा बेटा ये 2000 बटे 8 64 6 8 के 24 और 36 3 8 का 8 और 3 11, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर इधर आ जाएगा। तो 1.81 इसका आंसर इधर आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है क्वेश्चन कि 92 ग्राम सोडियम प्लस आयन, 92 ग्राम सोडियम प्लस आयन आपके 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है, एक झील है उसके अंदर। ठीक है, Na प्लस आयन क्या है उपस्थित है, कितने आपके 92 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है। तो इस झील के अंदर सोडियम आयन की मोललता कितनी होगी। तो एक बात समझो, आपको उसने विलय की मात्रा दी बेटा कितनी 92 ग्राम, कितने ग्राम विलायक के अंदर, भाई घुली तो जल के अंदर ही है ना, तो विलायक है कितना 1 किलोग्राम। तो ये पूछ रहा है कि Na प्लस की क्या, कि Na प्लस आयन की मोललता क्या होगी। तो आपको मोललता तो बतानी है, तो हमें पता है Na का जो अणुभार है परमाणु भार समझ लीजिए, उस आयन का भार कितना होगा 23 होने वाला है, कितना 23। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ बेटा WA Ma इंटू WB, तो ये कितना हो गया 92, ये कितना हो गया आपका 23, ये 1, तो 23 से आप इसे 4 बार कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलो कोई नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहा उसने। तो क्वेश्चन ये बोला बेटा कि 38% H2SO4, 38% H2SO4 द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के अनुसार। ठीक है, और इस विलयन का उसने घनत्व भी दे रखा है हमें, घनत्व कितना दे रखा है आपका 1.84, कितना है बेटा 1.84 ग्राम प्रति ml। तो इस विलयन की आपको मोललता और मोलरता बतानी है। तो देखिए बेटा, आप इसकी मोलरता तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा देखते हैं चलिए, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला कितना है WA Ma इंटू V। ठीक है, विलय की मात्रा अणुभार गुणा में आयतन। तो WA तो पता है हमें कितना है आपका 38% यानी 38 ग्राम। विलयन की मात्रा कितनी होगी W कैपिटल 100 ग्राम। विलायक कितनी हो जाएगी आपकी 62 ग्राम। सॉरी, यहां पर W/V दिया है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, आपको विलयन का आयतन दिया हुआ है कितना ml 100 ml, क्योंकि अब क्या क्या दिया बेटा W/V यानी कि मास इन द्रव्यमान बटे आयतन। तो 38 ग्राम H2SO4 100 ml के अंदर घुले हुए हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो आपको क्या निकालना है बेटा
मोलरता निकालनी है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, H2SO4 का अणुभार आपको पता है 98, विलय की मात्रा भी है, आयतन भी है, निकाल लोगे। लेकिन जब बात मोलरता की आती है, किसकी आती है, मोलरता की, तो आप क्या करोगे, WA अणुभार गुना विलायक की मात्रा, वो भी किस चीज में बेटा, किलोग्राम के अंदर। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास विलायक की मात्रा नहीं है, उस विलयन का आयतन दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि विलयन का घनत्व बराबर विलयन की मात्रा बटे विलयन का आयतन। विलयन का घनत्व कितना है 1.84, ठीक है, विलयन की मात्रा निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। आयतन कितना है 100 ml, तो W बराबर कितना हो जाएगा 184 ग्राम। ठीक है, 184 ग्राम हो गया। और विलय की मात्रा कितनी है, WA प्लस WB बराबर किसकी हो गया, कैपिटल W के। तो विलयन की मात्रा 184, विलय की मात्रा 38, ये WB हो गया। तो विलायक की मात्रा निकल जाएगी कितने में से, 184 में से 38 माइनस करोगे तो किसकी मात्रा निकल जाएगी, आपकी WB की मात्रा निकल जाएगी। ठीक है, तो ये घनत्व की सहायता से हमने क्या करा बेटा, उस विलयन का क्या निकाल लिया, ग्राम में मात्रा निकाल ली, और विलयन की मात्रा निकाल ली तो विलायक की मात्रा आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि विलय की मात्रा हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी थी। ठीक है, तो इसमें से माइनस करने पर WB निकल जाएगा, विलय की मात्रा भी थी, अणुभार भी है, WB यहां से निकल गया, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन है हमारे, मोल प्रभाज के क्वेश्चन आए लास्ट टॉपिक के। किसके क्वेश्चन आए बेटा, मोल प्रभाज के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोल प्रभाज के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 900 ग्राम जल 5.8 ग्राम एसीटोन में, एक 900 ग्राम जल दिया हुआ है और 5.8 ग्राम क्या दिया हुआ है आपको, एसीटोन दिया है। तो इसके अंदर जल के मोल प्रभाज बताओ। दोनों को भी निकाल लो या एक के निकाल लो, मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा पूछेगा ऐसा करके आएंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। उसने आपको क्या दिया कि 900 ग्राम जल के अंदर 5.8 ग्राम क्या है, एसीटोन। इसका मतलब क्या हुआ कि WB यानी जल की मात्रा, विलायक की मात्रा कितनी है 900 ग्राम। ठीक है, और जल का अणुभार आपको बखूबी पता होना चाहिए कितना होता है 18। एसीटोन WA विलय की मात्रा मान लीजिए इसको 5.8 ग्राम, और एसीटोन का अणुभार भी पता होना चाहिए कितना होता है बेटा 58 ही होता है। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला नहीं पता तो पता होना चाहिए CH3COCH3, नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्रोपेनॉल भी होता है। ठीक है, चलिए तो क्योंकि मोल प्रभाज निकालने, तो मोल प्रभाज के लिए क्या बताया था, जिसके मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर बटे में टोटल मोल। तो इसका मतलब है मोल प्रभाज के लिए क्या जरूरी है, मोल। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Na निकालना है मान लीजिए, तो WA यानी विलय की मात्रा बटे अणुभार। तो WA कितना है बेटा 5.8 अपॉन 58, तो यहां से 10 नीचे आ गया 0 बढ़ाने पर, तो 1.10 का मतलब आपका 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप WB निकालेंगे यानी NB यानी विलायक के मोल, तो क्या होगा WB अपॉन MB। WB विलायक की मात्रा कितनी थी आपकी 900 ग्राम। ठीक है, अणुभार कितना था आपका 18, आप से डिवाइड करोगे तो ये 50 आ जाएगा, 18 × 90 होता है बेटा क्योंकि। ठीक है, तो टोटल मोल Na प्लस NB बराबर 50 प्लस 0.1 यानी कि 50.1 आ गया। ठीक है, अब जिसके भी मोल प्रभाज निकाल रहे हैं आप, जैसे आप XA निकाल रहे हैं यानी कि XA का मतलब बेटा किसके, एसीटोन के, विलय के। ठीक है, तो जिसके मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल। ठीक है, तो कितने हैं इसके मोल एसीटोन के 0.1 अपॉन टोटल मोल कितने थे Na प्लस NB 50.1। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो ये लगभग 0.01 समथिंग यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको XBB यानी वाटर के भी मोल प्रभाज निकालने हो तो XA प्लस XB बराबर 1,
इस डिजिट को 1 में से घटा दीजिए तो x भी बराबर आ जाएगा समथिंग 0.99। अगर आपका मोल प्रभाज की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, समझ में आती है बात। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या हुआ कि एक क्वेश्चन था कि एथेनॉल और वाटर के एक मिश्रण में, एथेनॉल और जल के एक मिश्रण में 54% भारानुसार यानी W/W जल है। क्या है बेटा, जल है। इस विलयन में अल्कोहल के मोल प्रभाज ज्ञात करो। इसका मतलब 54% जल का मतलब यह है कि 54 ग्राम तो बेटा आपका जल है और एथेनॉल कितना है आपका 46 ग्राम। तो दोनों की ग्राम में मात्रा आ गई, दोनों का अनुवाद जल का 18 और एथेनॉल का यानी एथेनॉल का 46। दोनों के ग्राम में मात्रा को उनके अनुभाग से भाग देकर क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। और जिसके भी मोल प्रभाज पूछेगा उसके मोल प्रभाज निकालने के लिए उसके मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल को आप क्या कर लेंगे, सोल्व करके क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। एक बार ये आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये आज हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बचेंगे उन्हें हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।